विचार से असहमत होना, उसको गाली समझ लेना, मुझे लगता है गौतम सरदाना जी गलती कर रहा है। करमवीर सैनी जी की भाषा निंदनीय है। मैं पार्टी की ओर से हरियाणा जनहित कांग्रेस के नवनियुक्त, अभी अभी कांग्रेस छोड़कर के आए, हजका में शामिल हुए और नया नया उनको जो पद नवाजा गया है प्रवक्ता का, उनके इस नए बयान को मैं बड़ा आश्चर्य से देखता हूं और इसकी निंदा करता हूं। राजनीति में विचारों की असहमति होना अस्वाभाविक है जी। कोई भी विषय प्रतिकूल अनुकूल हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत करना राजनीतिक मर्यादा की श्रेणी में नहीं आता। इसको मैं कहूंगा कि बचकाना बयान है, इससे उनको बचना चाहिए था। लेकिन प्रदीप जैन साहब, हम जानना ये चाहते हैं कि क्या समझ में आ रहा है आपकी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? क्या ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है जिससे हजका के नेता या उनके नए मुझे ऐसा लगता है या उनके नए प्रवक्ता अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, या फिर किसी तरह की सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, मैं इसको तीनों श्रेणी में नहीं रखता। ना ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है, ना ये भड़ास है, ना ये उनका गुस्सा है। ये अपनी पार्टी के अपने नेता के प्रति अपनी निकटता जताने के लिए ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे गठबंधन को नुकसान होता है। इससे उनको बचना चाहिए। ये अपने अध्यक्ष की नजदीकी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये आरोप है आपका। हम इससे पहले कि प्रोफेसर छतरपाल जी के पास जाएं, एक बार फिर से गौतम सरदाना, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके इस बयान को इंडोर्स करते हैं? आप करमवीर सैनी के बयान के साथ खड़े हैं गौतम सरदाना, या फिर आप इसकी निंदा करते हैं, इसकी भत्सना करते हैं? नहीं, उन्होंने जो बयान दिया, उनके बयान जो है, आप जो कहना चाहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, अब मैं भी इससे सहमत हूँ। लैंग्वेज थोड़ा उन्होंने जो कह दिया, गुस्से में कहा, लेकिन जो अनिल विज जी भी हैं, वो भी अपनी मर्यादाएं पूरी तरह से लांघ चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं चूंकि अनिल विज ऐसे बयान देते हैं इसलिए करमवीर सैनी ने ये बयान दिया। गौतम सरदाना, आपकी बात का अर्थ हम सर यही समझें? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने गुस्से में कह दिया। राजीव जी, इसमें एक बात मैं मान रहा हूं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन अनिल विज जो अपनी मर्यादाएं बार बार लांघ जाते हैं, उन्हें भी नहीं लांघनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जैन जी, अब आप कहिए। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि अनिल विज इस तरह के बयान देते रहते हैं, वो भी सीमाओं को लांघते रहते हैं, इसलिए करमवीर सैनी ने ऐसा बयान दे दिया, गुस्से में उनसे ये निकल गया। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। पिछले कई बार से वो विधानसभा के सदस्य हैं। उनकी निष्ठा के बारे में पूरा हरियाणा जानता है। पार्टी के प्रति उनका समर्पण सर्वविदित है। उनके बारे में कोई भी बात, और करमवीर जैसा व्यक्ति कहे, जो मुश्किल से मुझे लगता है 96 घंटे भी नहीं हुए हैं जो कांग्रेस को छोड़ करके आए हैं, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। और अनिल विज जी ने अपना एक विचार रखा है, पार्टी के फोरम में रखा है, पार्टी के बाहर भी उन्होंने पार्टी के पक्ष में गठबंधन के बारे में अपने विचार रखे हैं। इसको किसी को इतना आंदोलित होने का और या अनुचित या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिल जाती है। लेकिन प्रदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि अनिल विज जी भी भाषा की जो सीमा है उसको लांघते रहे हैं। बीजेपी के नेता होने के नाते क्या आपको लगता है कि अनिल विज ने भी अपनी टिप्पणियों में जो भाषा की शालीनता है, कहीं कहीं उसका उल्लंघन किया है, कहीं कहीं वो सीमा लांघी है? अनिल विज जी भाषा में शिष्टता और सौम्यता के लिए पूरे हरियाणा में जाने जाते हैं। चूंकि वो एक बहुत बड़े जन नेता हैं, जब भी पार्टी के फोरम पर गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई है, उन्होंने अपने क्षेत्र की नहीं, पूरे हरियाणा की जनता की भावनाओं को रखने की कोशिश की है। गठबंधन के बारे में जो भी निर्णय हमारा राष्ट्रीय हाईकमान करेगा, हम सब कार्यकर्ता और अनिल विज समेत उन सबको स्वीकार्य होगा। ठीक है, हम प्रोफेसर छतरपाल जी के पास जाना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। प्रोफेसर साहब, कांग्रेस पार्टी को लेकर हम सवाल करें, हम और दूसरे सवाल आपसे करें। कल कुछ खबरें आपके बारे में आई, उस पर हम फोकस करें। इससे पहले हम जरा भाषा को लेकर बात कर लेना चाहते हैं। आप
भाषा के विद्वान माने जाते हैं। राजनीति में भाषा को लेकर जिस तरह की गिरावट आ रही है, अलग अलग समय पर हम जो ये देखते हैं कि सीमा लांघी जाती है, चुनावों से पहले जो शब्दों के बाण हैं वो और ज़्यादा तीखे हो जाते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई गुस्सा होता है? क्या ये वाकई बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में होता है? क्या हमारे नेताओं का जो भाषा का ज्ञान है वो कम या फिर लुप्त होता जा रहा है, या फिर एक सस्ती लोकप्रियता पाने का ये तरीका है? प्रोफेसर छतरपाल जी। राजीव भाई, नमस्कार आपको और आपके सभी समर्थकों को, जी, दर्शकों को। मैं ये चर्चा सुन रहा था अभी बड़ी गौर से और आंकलन भी कर रहा था। देखिए, सियासी जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जिसके साथ जुड़े हुए लोगों को आवाम एक आदर्श के रूप में देखता हो, उनका तो नितांत आवश्यक है कि उनका चलना फिरना, उठना बैठना, उनकी भाषा, उनके विचार वो एक आदर्श के रूप में होने चाहिए। यदि सत्ता की लोलुपता या सत्ता का लालच, क्या समीकरण बिगड़ रहे हैं, क्या बन रहे हैं, और उससे प्रेजुडिस होकर के कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को, भाषा की सीमाओं को लांघता है, तो मैं समझता हूं कि वो किसी के द्वारा भी हो, किसी भी पार्ट पे हो, वो निंदनीय रहती है। ठीक है। निश्चित तौर से भाई प्रदीप जैन जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अनिल विज एक अच्छे स्टेट्स पर्सन हैं और अनिल विज जब भी कोई विधानसभा में बात रखते हैं वो शब्दों का भी ध्यान रखते हैं और एग्रेसिव तरीके से कहते हैं अपनी बात जो कहना चाहते हैं। जी, शायद उनका जो एग्रेसिव एटीट्यूड है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, जी, वो जो लोग उनके एग्रेसिव एटीट्यूड को, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक नहीं पाते उनके अपने इंटरेस्ट में, तो निश्चित तौर से वो पर्टर्ब्ड होते हैं, पीड़ित होते हैं और कहीं ना कहीं उस प्रेजुडिस एटीट्यूड की वजह से सीमाओं को लांघने की बात हो जाती है, जो निश्चित तौर से निंदनीय है। ठीक है। आपने इस बात को देखा होगा हमेशा कि जब कोई हीरो, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति, जब कोई नेता, जब कोई सामाजिक चिंतक और विचारक और जो सामाजिक व्यक्तित्व जब कोई बात करता है तो लोग उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। यदि हमारी भाषा ही निंदनीय होगी, यदि हमारी भाषा ही असंतुलित होगी, यदि हमारी भाषा ही बिना किसी संयम के होगी, हमारी भाषा ही वास्तविकताओं से परे होगी, तो निश्चित तौर से आवाम उसको बहुत बुरा भी मनाएगा। और बुरा ही नहीं बल्कि आप लोगों के अंदर से इस किस्म के प्रेरक लोगों से आस्था उनकी कम हो जाएगी। जी, लेकिन प्रोफेसर तो मेरी साहब, तो विनती रहती है हमेशा, प्रोफेसर साहब, जो लोग सोशल पॉलिटिकल लाइफ में हैं, ये तो सही है कि आपने ये बताया, अग्रणी प्रोफेशंस में हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ, विवेक के साथ बात करनी चाहिए। अब प्रोफेसर साहब, हम जानना ये चाहते हैं कि आपने ये बताया, अच्छा विश्लेषण आपने किया, अब जो कुलदीप करमवीर सैनी ने जो कहा उसके पीछे मंशा क्या नजर आती है? क्या राजनीति में जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या फिर करमवीर सैनी की जो भाषा है वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए है, या जो प्रदीप जैन साहब ने कहा कि वो अपने अध्यक्ष का सानिध्य पाना चाहते हैं, उनके करीब दिखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत संक्षेप में सर। देखिए राजीव भाई, एक लाइन में आपकी बात का जवाब देता हूं। उनका राजनीतिक तजुर्बा, उनका राजनीतिक सफर, उनका राजनीतिक जो कद है, वो उनके द्वारा कहे गए शब्द को ज्यादा द्वंद्व का विषय नहीं बनाना चाहिए।
यदि इस शब्द को बहुत सीनियर आदमी, बहुत वरिष्ठ आदमी जिससे लोगों को बहुत अपेक्षा रहती है वो कहे तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अभी वो ही इज इन ए यू सी प्रोसेस ऑफ अटेनिंग द सोशल पॉलिटिकल कैरियर। सो उनसे यदि कोई शब्द निकला है तो उसको मैं समझता हूं कि थोड़ी सी चर्चा के बाद खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, अभी आप भाषा के संतुलन की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं अनिल विज खुद इस बात को तूल नहीं देना पसंद करेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, अभी आप भाषा के संतुलन की बात कर रहे थे। आप भी राजनीति में काफी दिनों से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल कुछ ऐसी खबरें आई जिससे ऐसा लगा कि प्रोफेसर साहब का संतुलन थोड़ा सा डगमगा रहा है या फिर बिगड़ रहा है। उस पर हम सवाल करेंगे। हम सवाल ये भी करेंगे कि अभय चौटाला क्यों ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब खुद ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, अब 10 से कम पर सिमट कर रह जाएगी। हम ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है उसकी रणनीति क्या कुछ कमाल कर पाएगी। प्रदीप जैन साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम सरदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं छतरपाल जी, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।